महंगे महंगे डोरमेट मार्केट से खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जीरो कॉस्ट में बना के तैयार करेंगे मार्केट जैसा डोरमेट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी इस तरह की फॉर्म, जो कि हमारे सूट में से या फिर साड़ी में से निकलती है। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम बनाना सीखेंगे जीरो कॉस्ट में। तो चलिए फॉर्म को रखते हैं हम एक साइड, और इसे बनाने के लिए चाहिए होगा हमें कपड़ा। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह का सिल्क का फैब्रिक ले रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, पुरानी साड़ी, पुराना दुपट्टा या फिर सूट से बचा हुआ कपड़ा भी ले सकते हैं। अब देखिए डबल लेयर में रखा है। 19 इंची की हमारी इसकी चौड़ाई है और लंबाई है हमारी यहाँ पर 20 इंची की। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक रखा है। अभी इसकी एक लेयर हटाएंगे और इसके बीच में हमें ये फॉर्म रखनी है। तो ये देखिए, आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस भी साइज़ में आप इसको बनाना चाहें उस साइज़ में आपको फैब्रिक लेना है और उसके बीच में आपको इस तरह से फॉर्म शीट को रखना है। ये देखिए, अब इसको ऊपर की तरफ मैं बढ़ा दे रही हूँ और नीचे की जो साइड है यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पट्टी है मेरे पास, इसको मैं रख ले रही हूँ। तो आप अपने पसंद से इसमें 2 लेयर 3 लेयर की फॉर्म रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल लेयर रख रही हूँ। अब इसका दूसरा जो पीस है वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अब इसको चारों साइड से हम पिन अप कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से हमारी इसमें क्विल्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम पिन अप करते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी के घर में देखिए कपड़े तो आते ही हैं और उसमें इस तरह की फॉर्म निकलती है जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उसी फॉर्म से हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं जीरो कॉस्ट में। और सभी के घर में देखिए कपड़े भी होते हैं, पुराने कपड़े भी होते हैं और बचे हुए कपड़े भी होते हैं। अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके पास इस तरह के कपड़े ज़रूर होंगे। तो क्यों ना उन कपड़ों का यूज़ करते हुए हम यूज़फुल चीज़ बनाएं जो कि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। अभी पिनअप करने के बाद में इसके चारों साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब सारी पिनें हम यहाँ से निकाल देंगे और अब करेंगे इसमें हम मार्किंग। तो देखिए, मार्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में आप इसको कर सकते हैं, स्क्वायर में, सीधी सीधी या फिर जिगजैग में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ जितनी हमारी स्केल की चौड़ाई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं और डिज़ाइन भी आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी मार्किंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसमें। अभी आप चाहें तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें तिरछी मार्किंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर तिरछी मार्किंग इस तरह से कर ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैं बिल्कुल बराबर ही ले रही हूँ जितनी हमारी स्केल की है। पहले हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी और उसके बाद में देखिए हम तिरछे में इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और इसी पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बन के आएगा। तो चलिए चलते हैं हम मशीन पे, इसकी हमें किस तरह से क्विल्टिंग करनी है। इससे पहले हम यहाँ पर बीच में 2 से 3 पिन अप कर लेंगे, क्योंकि हमने बीच में यहाँ पर फॉर्म के टुकड़े लगाए हैं तो वो हमारे सिकुड़ ना जाए, यानी कि उसमें झोल ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर पिन अप करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पिन अप हो चुका है। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए, सिलाई लगाने के लिए हमने यहाँ पर मशीन में 18 नंबर की सुई का यूज़ किया है। अगर आपकी 18 नंबर नहीं चलती है तो आप 16 नंबर की सुई का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिलाई के टाके को बड़ा कर देना है। देखिए 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं मैंने, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारी सिलाइयाँ हमें लगा के कंप्लीट कर लेनी है। सभी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं बैक साइड में। और अब हमें तिरछे पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, जब हम भी क्विल्टिंग करते हैं तो आधा इंची हमारा कपड़ा इस तरह से कम ज़्यादा होता है। अब हमें तिरछे में भी इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है। जो हमने मार्किंग की है इसी पर ही सारी सिलाइयाँ हम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर लिया है और इतना पिनअप करने के बाद में भी हल्का सा यहाँ पर झोल आया है, क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक था। अगर देखिए आप क्विल्टिंग कर रहे हैं तो आप कॉटन के फैब्रिक का भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों में सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर हल्की सी झोल आई है। अब इसके बराबर से हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक कंट्रास्ट में फैब्रिक ले लिया है जो कि ब्लाउज से बचा ही हुआ है। इसमें हम 2 इंची की इस तरह से मार्किंग करेंगे और 2-2 इंची की मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर पट्टियाँ कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है, आप यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं, सूट से बचा हुआ फैब्रिक ले सकते हैं, पुराने ब्लाउज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पुरानी साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो मैं आपको डोरमेट बता रही हूँ, इसको आप मल्टी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिप हमने कट कर दी है और अब हमें इसको लगाना है। तो लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे और देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे। किनारी वाली साइड से हम इसको नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें इसको लगाना है अंदर की साइड से, क्योंकि ये देखिए इसकी खुली साइड हमारी अंदर की साइड है। ठीक है, तो 1 इंची का गैप लेते हुए हमने इसको रखा है और इसकी खुली वाली साइड हमारी अंदर की तरफ है और इस तरह से हमें इसको सिलाई करना है। जब हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद में इसको पिन अप करेंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो हमारा 1 इंची का गैप बाहर की साइड में रह जाएगा। इस तरह से पिन अप करना है। आप चाहे तो इसके गैप को ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब दूसरी पट्टी हमें इसके ऊपर से रखनी है और सेम इसी तरह से हमें लगानी है। तो चारों ही कॉर्नर पे हमें इसी तरह से पाइपिंग पट्टी को लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से पिन अप कर देंगे। पिन अप करने से क्या है, जब हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे तो वहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट रहेगा। ठीक है, अब 2 साइड में भी हम इसी तरह से पट्टी को लगा लेंगे। देखिए पट्टी हमने लगा दी है। अब हमें इस पे सिलाई करनी है। तो जो पट्टी हमने पिन अप की है इसके किनारे से ही हमें यहाँ पर पिन को निकालते जाना है और पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी फिनिशिंग से पाइपिंग पट्टी बनके तैयार होगी। इसकी चौड़ाई लंबाई को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंगल पट्टी लगाई है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 या 3 पट्टी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी पट्टी पे भी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाइप करके बटन को, चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कॉर्नर होंगे वो हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसको बराबर कर लिया है। ये देखिए तो पूरा हमारा ये इस तरह से एक सिंगल पीस बनके तैयार हो चुका है। और अब देखिए हमें इसमें फ्रिल लगानी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए पट्टी ली है 3 इंची की चौड़ाई में और लंबाई ली है मैंने कम से कम इसकी 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किनारी की फोल्ड करते हुए डबल में फोल्ड करेंगे, आधा इंची से भी कम, और पूरी हमें पट्टी पे इसी तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है एक साइड का। ये देखिए इस तरह से, तो पूरी पट्टी पे हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ देखिए पूरी पट्टी पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है एक साइड पे। और अब इसी पट्टी से हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। आधा आधा इंची का गैप लेते हुए हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है और फ्रिल को बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से फ्रिल को बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये सिंगल ली है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। अगर आप चाहे तो इसकी फ्रिल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और इसको आप डबल में भी ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट कलर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरी फ्रिल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब जो हमने पीस तैयार किया था किसी भी एक कॉर्नर से इसको इस तरह से रखेंगे, अंदर वाली साइड से सिलाई वाले मार्जिन को बाहर की साइड रखना है और जो हमने फ्रिल पे सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है बराबर से। और इसके फ्रिल को आपको सेट करना है, देखिए इक्वल रखना है, नहीं तो हमारी इस पे झोल आ जाएगी। कॉर्नर वाली साइड पे सुई को नीचे रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए 2 कॉर्नर पे मैंने लगा दिया है। अब जो 2 कॉर्नर है इन पे भी हमें इसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ देखिए हमारी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा फ्रिल की कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ की साइड से हल्का सा हमारा ये कपड़ा है तो इसको डबल में फोल्ड करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारे कॉर्नर देखने में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटेंगे बाहर की साइड में और इसके ऊपर से हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है यानी कि टॉप की। तो फ्रिल हमारे यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगी और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डोरमेट बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए मैंने इसके साइज़ को छोटा रखा है, आप चाहें तो इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अभी देखिए चारों साइड से हमने इसके सिलाई को लगा के कंप्लीट कर दिया है। बैक साइड से भी आप इसका लुक देख सकते हैं। अब देखिए हमारे घर में पूजा होती है और इस तरह की चौकी हम रखते हैं तो हमें इस तरह के आसन की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने तो बनाया है ये चौकी के आसन के लिए। आप इसके साइज़ को बड़ा करके आप देखिए डोरमेट भी बना सकते हैं, कुशन कवर भी बना सकते हैं, पिलो कवर भी बना सकते हैं। अभी इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए 21 इंची की हमारी इसकी चौड़ाई है और लंबाई देखिए हमारी यहाँ पर है 22 इंची की। तो इसके साइज़ को आप बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस के घर में चौकी है और इस तरह के आसन की ज़रूरत रहती है तो आप इस तरह के ज़ीरो कॉस्ट में इसको बना सकते हैं, जो कि हम मार्केट में लेने जाते हैं। पहली बात तो हमें हमारे पसंद का डिज़ाइन नहीं मिलता है और अगर मिल भी जाता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के और किसी आइडिया के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।